हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, आज हम सब लोग आए हुए हैं मामा जी के यहाँ, मम्मी के मायके में। तो मैं आप सबको आज मम्मी के मायका का जो घर है उसका हाउस टूर करवाने वाली हूँ। और ये जो घर आप सब लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये लगभग 200 साल पुराना घर है। और मामा जी ये लोग अभी भी इस घर में रहते हैं। मतलब इस घर की जो कंडीशन है वो अभी भी बहुत अच्छी है। बाहर से आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा पुराना सा हो गया है, क्योंकि लकड़ियाँ जो है उनको काफ़ी साल हो गया है लगे हुए, तो उनमें थोड़ी सी जो है वो घिसावट और जो उसका कलर है वो चेंज हो गया है। बाकी आप अंदर से देखेंगे तो मतलब घर की अभी जो कंडीशन है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है। और मामा जी का ये जो घर है ये बहुत बड़ा है। और मम्मी बताते हैं कि जब नानी जी शादी कर कर आई थी इस घर में, तो ये घर बाहर से बिल्कुल महलों की तरह लगता था। और आप देख सकते हैं इस घर में जो लकड़ियों के ऊपर नक्काशी है और जो काम किया गया है वो जिस तरह से पुराने जमाने में की जाती थी, या महलों में भी हम लोग देखते हैं लकड़ियों के ऊपर जो कारीगर जो लोग होते थे वो जिस तरह से नक्काशी करते थे, उस तरह की नक्काशी जो है वो यहाँ पर भी की गई है। और मामा जी का ये जो घर दिखाई दे रहा है इसमें आपको कहीं पर भी सामने ईंटें नजर नहीं आ रही होगी। मतलब जो दीवारें हैं वो भी ऑलमोस्ट सारी लकड़ी की ही बनी हुई हैं। तो आइए अब मैं आप सबको लेकर चलती हूँ घर के अंदर। और ये है घर के अंदर का व्यू। ये मामा जी का जो घर में जब हम लोग एंटर करते हैं तो ये फर्स्ट वाला हॉल है बड़ा सा उनके घर का। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ऊपर का जो छत है वो भी सारा का सारा जो है वो लकड़ी का ही बना हुआ है। और जो सारे पिलर्स वगैरह हैं जो हम लोग के यहाँ रेत और कंक्रीट के बने हुए होते हैं, वो पिलर्स भी सारे जो हैं वो लकड़ी के ही बने हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सा जो है उनका अनाज रखा हुआ है अभी जो खेत से आया हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर जो लकड़ियां लगी हुई हैं छत में या पिलर्स में अभी भी वो काफी अच्छी कंडीशन में हैं। और बाहर की जो लकड़ियां हैं वो हवा पानी और बारिश वगैरह में थोड़ी खराब हो गई हैं, इसके लिए उसका कलर जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन जो अंदर की लकड़ियों की कंडीशन आप देख सकते हैं वो बहुत अच्छी है अभी भी। मतलब 200 ईयर्स हो चुके हैं इस घर को, पर फिर भी आप सोच सकते हैं पहले ज़माने में किस तरह से घर बनाए जाते थे। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और ये है मामा जी के घर का सेकंड हॉल बड़ा सा, जहाँ पर अभी सभी लोग बैठे हुए हैं, नानी जी, भैया, मम्मी, लक्ष्य। ये जो घर है इतना ज़्यादा पुराना है, मम्मी जी बताती हैं ये घर जो है वो मम्मी के दादाजी के पापा जी ने बनवाया था। और अभी जो है मामा जी के घर में कुछ काम भी चल रहा है। सामने जो है उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा इसका तोड़ दिया है और वहाँ पर अभी लेट बाथ बनवा रहे हैं। और अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर किचन की तरफ। और ये है उनका बाहर का जो खुला एरिया है बीच में, मतलब आगे वाला हिस्सा जो है और पीछे वाला उसके बीच का। और ये एक और किचन के जो सामने एक छोटा सा हॉल टाइप रूम बोल सकते हैं आप इसको, ये रूम है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर किचन की तरफ। और ये है किचन और आरब बैठा हुआ है यहाँ पर। और अभी हम लोग आए हैं तो बस चाय बन रही है सब लोग के लिए। और कुछ कुछ जो चीज़ें हैं इस घर में, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी न्यू भी करवाया है। जैसे इस किचन में पहले प्लेटफॉर्म नहीं था गैस स्टोव वगैरह रखने के लिए, तो वो अभी बनवाया गया है। मतलब काफ़ी साल हो गए हैं वैसे तो, लेकिन अगर इस घर की एज देखी जाए तो उसके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वापस से बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं पूरे घर में कोई भी छत जो है वो कंक्रीट या फिर रेत की नहीं बनी हुई है। जितनी भी छतें हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है वो लकड़ी की ही बनी हुई है। तो अब मैं आप सबको लेकर चलती हूँ ऊपर की तरफ, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है इस घर का वहां पर। तो आ जाइए आप सब भी मेरे पीछे पीछे, और बिल्कुल भी डरिएगा मत क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ ऊपर की तरफ। तो आइए हम लोग अब खोलते हैं ये जो सामने वाले दो दरवाजे। कौन सा खोलें? ये वाला खोलते हैं फर्स्ट में। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम। तो आइए आप सबको मैं अंदर की तरफ लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है वैसे, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि बहुत से जो है रोशनदान लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर भी जो है सामान रखा हुआ है मामा जी के घर का जो है वो बहुत सारा, मतलब जो उनको रोज रोज या डेली यूज में नहीं होता है वो सारा सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये वाले जो छत हैं मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाले, तो इसमें जो है वो कबेलू लगे हुए हैं, लकड़ी की जो आप बोल सकते हैं बांस होते हैं उसके ऊपर। और सीढ़ियों से जो ऊपर आने का रास्ता है वो भी काफी संकरा सा है। और इस घर में दो सीढ़ियों से ऊपर आने के रास्ते, एक बाहर की तरफ है जहाँ मैं आपको लेकर गई थी थोड़ी देर पहले, और ये अंदर से है। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर, एक और रूम है और उसमें एक और दरवाजा है। तो अभी इस दरवाजे पर हम नहीं जाते हैं, अभी मैं आपको सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है मतलब थर्ड फ्लोर बोल सकते हैं वहां पर लेकर चलती हूँ अभी मैं आपको। और यहाँ पर तो गाइस बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा है, आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है? डरिएगा मत, मैं आप सब लोग के साथ हूँ। वैसे मामा जी के घर में कोई अच्छी सी मूवी भी बनाई जा सकती है, मतलब घर देखकर ऐसा लग रहा है मुझे। और ये सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है उसका छत है, और उसका छत जो है वो कवेलू जो होते हैं मिट्टी के उसका बना हुआ है, और ऊपर भी जो है वो मोटे मोटे बांस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये। और ये वाला जो छत है और इसके नीचे की जो जमीन है उसमें बहुत कम डिस्टेंस है। इस तरह के जो छत है गाँव में पहले जो है वो सामान रखने के लिए खासकर बनाए जाते थे, कि भाई जो भी घर में सामान है आपका बड़ा छोटा या जो ज्यादा काम में नहीं आता या फिर काम में आता भी है तो उसको इस वाले फ्लोर पे रख दो, मतलब यहाँ पर ज्यादा आना जाना नहीं, सिर्फ सामान ही सामान रखते थे। तो अभी तो यहाँ पर ज्यादा कुछ सामान जो है वो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मामा जी का घर वैसे भी इतना बड़ा है और नीचे काफी सारे रूम हैं, तो इतने ऊपर बार बार आना जाना नहीं हो पाता है, तो सामान इतना ज्यादा कुछ रखा नहीं है, सिर्फ लकड़ी वगैरह रखी हुई है कुछ कुछ। और ये एक रोशनदान है यहाँ से बाहर की तरफ। और इस वाले फ्लोर की जो जमीन है वो भी कच्ची है, नीचे की आप सब लोग देख सकते हैं वीडियो में। और गांव में जिस तरह से मिट्टी और जो भूसा होता है और गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसको मिलाकर और फिर इस तरह से जमीन को नीचे से हम लोग छाबना बोलते हैं, उस तरह से छाप कर और बनाई गई, और उसके ऊपर जो है वो गोबर से लीपा गया है। और हम लोग वापस से आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। और आप ये देख सकते हैं बाजू में जो है वो भी सारा लकड़ी का काम किया गया है। और ये है बालकनी बोल सकते हैं आप। और बालकनी में भी सारे लकड़ी के ही जो आप बोल सकते हैं छोटे छोटे से पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं, और उनमें काफी कुछ नक्काशी का जो काम है वो किया गया है। और कोई भी व्यक्ति मामा जी का जो घर है वहां कर आसानी से जो है वो खो सकता है, मतलब गुम हो सकता है, इतना बड़ा घर है, इतने सारे दरवाजे हैं इसमें, मतलब जो आया है बार बार यहाँ पर वो तो इजीली जो है वो बाहर जा सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आया है उसे तो किसी ना किसी को लेकर जो है वो ऊपर आना ही पड़ेगा घर घुमाने के लिए। और मेरी शादी को खुद 6 साल हो चुके हैं और मैं कई बार मामा जी के यहाँ आई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो मामा जी का पूरा घर देखा है। मैंने खुद अभी तक मामा जी का पूरा घर नहीं देखा, हम लोग नीचे आते थे और नीचे से ही आकर मतलब रुक कर और चले जाते थे वापस। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जो है वो मामा जी का जो पूरा घर है वो देख रही हूँ। और ये एक और रूम है मामा जी के घर में, और ये रोशनदान है, तो आइए इसको खोल कर देखते हैं बाहर की तरफ का जो व्यू है वो। अभी तो मतलब बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, और यहाँ से जो है वो गांव के काफी सारे जो घर है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो मामा जी के खेती का जो सामान है, मतलब जो भी खेत में यूज होता है वो सब कुछ रखे हुए हैं, पाइप्स वगैरह। तो आइए चलते हैं अब इस वाले रूम में, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये एक बेडरूम है, और यहाँ पर भी काफी सारा जो सामान है वो रखा हुआ है। और यहाँ पर है एक दरवाजा, तो आइए इस दरवाजे को खोलते हैं हम। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे कुंडी खोलने में, और ये कुंडी खुल गई है।
तो यहाँ से जो है वो गांव का व्यू दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब जो गांव के घर हैं उनकी सबकी छतें जो हैं वो यहाँ से दिखाई दे रही हैं। और गांव के ऑलमोस्ट जो घर है उनकी छतें जो हैं वो कबेलू की ही बनी हुई है। मतलब गांव में जो है वो ऑलमोस्ट घर जो है वो कबेलू के ही बने होते हैं। लेकिन अब बोल सकते हैं ऐसा नहीं है। मतलब जो गांव है वहां पे भी शहरों की तरह जो है पक्के घर जो सीमेंट कंक्रीट वाले होते हैं वैसे कई जगह आप देखे जाते हैं कई गांवों में। और यहाँ पर भी बहुत से लोगों के घर उस तरह के बने हुए हैं और ये बहुत प्यारा सा छत है। आप देख सकते हैं इसकी जो लकड़ी है उसका शाइनिंग आप देख सकते हैं। मतलब आप कोई बोल नहीं सकता इसको देखकर कि 200 साल पुराना घर है। मतलब अंदर की जो लकड़ी है उसका शाइन अभी भी इतना सुंदर लग रहा है। और पहले के ज़माने में जैसे मतलब आज से 100 या 200 साल पहले लकड़ियों पर इस तरह का कलर किया जाता था कि जो लकड़ियां हैं वो लंबे समय तक खराब ना हो और उनकी जो चमक है वो भी बनी रहे। लेकिन आजकल तो मतलब सब कुछ मिलावटी आता है तो इतना अच्छा कुछ आता नहीं है। और ये एक और प्यारी सी जो खिड़की है और यहाँ से भी जो है वो गांव का व्यू दिखाई देता है। और आप इस पर भी देख सकते हैं पुराने ज़माने में जिस तरह की नक्काशी होती थी इस तरह की नक्काशी जो है वो इस पर की हुई है। तो मैं आ गई हूँ नीचे और ये लगा हुआ है एलोवेरा का पौधा जिसका हलवा बनाकर भी खाया जाता है। और ये है बाहर की तरफ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी जो अभी टूट चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो है अभी कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। मतलब नीचे जो है वो लेटवत वगैरह बन रही है तो जो सीढ़ियाँ हैं वो अभी तोड़ दी गई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। और ये मामी जी हैं और आरब खा रहा है नीचे बैठकर बिस्किट। और ये जो छोटी सी गुड़िया है मतलब गुड़िया नहीं है ये हम लोगों की लगती है ननद मतलब सिस्टर इन लॉ। तो आरब के पापा बोल रहे हैं दीदी से कि भाई बुआ और भतीजे दोनों दोस्ती कर लो आपस में खेल लो। तो बुआ से जो है वो भतीजे को आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है, आप सब लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और अभी सब लोगों के लिए बन रही है किचन में चाय। और थोड़ी देर में सब लोग जो है वो चाय पीकर निकलने वाले हैं मामा जी का जो खेत है उसकी और ऊपर आप देख सकते हैं ये है किचन का छत। और यहाँ पर बैठी हुई है एक छोटी सी छिपकली। तो भाभी जो है वो बहुत ज़्यादा डर रही हैं क्योंकि उनको छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो नीचे चाय बना रही हैं ऊपर छिपकली है। मतलब भाभी की तो जान है वो अटकी हुई है क्योंकि उनको छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनके रूम में भी अगर छिपकली होती है तो मतलब वो किसी को पहले भगाने के लिए बुलाती हैं फिर रूम में जाती हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मामा जी के खेत में और वहां पर करने वाले हैं खूब सारा एंजॉय क्योंकि वहां पर हम लोग होला उम्बी और बेर मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइज आप लोगों को ये सब कुछ देखना है तो इसके लिए देखना पड़ेगा इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो। तो आज के लिए मैं लेती हूँ आप सबसे यहीं पर अलविदा। और आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।